हेलो नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति। तो दोस्तों बताना चाहूँगा त्रिकोणमिति ये आपका एक टॉपिक जो त्रिभुज के ऊपर आधारित है। कैसे है वो देखिए। यानी कि आज की जो हमारी शुरुआत होगी वो ओनली त्रिकोणमिति के पूरे बेसिक नॉलेज के ऊपर आधारित होगी। हो सकता है आप सभी इस टॉपिक को पढ़ चुके हो पहले, बट ये आपकी जो ट्रिग्नोमेट्री की आज क्लास है, ये बेसिक क्लास है, ये आपकी नींव है। यदि ये आज का आपको सब कुछ आता होगा तो ही आप आगे के क्वेश्चन आप कर पाओगे। इसलिए आज की क्लास में हम पूरा बेसिक को देखेंगे। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं टॉपिक का नाम क्या है। त्रिकोणमिति। ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति दोनों एक ही लैंग्वेज है और ट्रिग्नोमेट्री की क्लास फर्स्ट है, पहली जो आपकी क्लास रहेगी, बेसिक क्लास रहेगी। देखिए, अब आप इस शब्द के ऊपर कहीं ना कहीं फोकस कीजिए कि इस शब्द का त्रि का मतलब आपका संबंध किससे है? त्रिभुज से है। और बताना चाहूंगा कि ट्रिग्नोमेट्री का संबंध भी आपका त्रिभुज से है, एक एंगल से है। यानी कि आपकी जो ट्रिग्नोमेट्री है पूरा ही एक त्रिभुज के ऊपर आधारित है। तो इसलिए जिसको समझ में आ रहा है यानी कि बेसिक पहले से, वो आप चाहो तो थोड़ा सा आगे बढ़ा सकते हो क्लास को, और जिसको समस्या है वो बेसिक को क्लियर कीजिए, क्योंकि ये बेसिक आपको आना जरूरी है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। यानी कि त्रि का संबंध त्रिभुज से है, तो सबसे पहले हमने एक एंगल ले लिया और उस एंगल का नाम क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज के एक यानी कि इस कोण की वैल्यू आपकी कितनी है? 90 डिग्री। और इस कोण की वैल्यू यदि 90 डिग्री है तो इसका मान क्या होगा? थीटा। तो इसका मान 90 डिग्री और इसका मान थीटा है, तो इसकी वैल्यू आपके पास कितनी निकल के आएगी? 90 माइनस थीटा। ठीक है, इतना बेसिक है कि ये आप पहले सब बच्चे पढ़ चुके हैं, सब पढ़ चुके हैं। हर विद्यार्थी को इसका नॉलेज है, बट आपका भूलना वो आपके ऊपर है। ओनली रिवाइज कर रहे हैं इस बात को, नहीं बाकी हर विद्यार्थियों के पीछे से ये निकल चुका है, क्योंकि 10वीं पास करके सब आए हैं कंपटीशन में, 8वीं भी पास की है। इससे पहले का मैटर है ये त्रिकोणमिति का, आप चाहो तो देख सकते हो। तो इस यानी कि समकोण त्रिभुज का मान 90 डिग्री है। आपको पता है 90 डिग्री के कोण को ही राइट एंगल यानी कि समकोण त्रिभुज कहा जाता है। तो इस कोण की वैल्यू यदि 90 डिग्री है तो इसका मान यदि थीटा है, तो इस एंगल का मान कितना होगा? 90 माइनस थीटा। और राइट एंगल ट्रायंगल ही क्यों? क्योंकि त्रिकोणमिति इस पे ही आधारित है। ठीक है, 90 माइनस थीटा, थीटा और 90 डिग्री। अब ऐसा क्यों किया हमने? देखिए, एक एंगल हम और लेते हैं साइड में। देखिए, इसकी वैल्यू हमेशा 90 डिग्री होगी। इसकी वैल्यू आप यदि 30 डिग्री रखते हो, क्योंकि आप 30 की जगह आप 45 भी रख सकते हो, यहाँ पे 30 डिग्री रखते हो, सपोज दैट 10 भी रख सकते हो, कोई इश्यू नहीं। ठीक है, इस कोण का मान यदि 30 डिग्री है, इस कोण का मान 90 डिग्री है, तो इस कोण का मान कितना होगा? 90 माइनस या 30 डिग्री यानी कि कितना आएगा? 60 डिग्री। ये हमारे पास तीनों कोणों की वैल्यू हो गई। इस कोण का मान 90 डिग्री, इस एंगल का मान 30 डिग्री और इस एंगल का मान कितना है? 60 डिग्री। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही किया है कि इस कोण का मान यदि 90 डिग्री है और ये हमारा थीटा है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा कितना आ गया? 60 डिग्री। कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि ये तीनों कोणों का मान हमेशा कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल ही नहीं बोलता, समद्विभुज, समबाहु, कोई सा भी एंगल हो यानी कि कोई सा भी त्रिभुज हो, त्रिभुज की तीनों भुजा का योग हमेशा कितना होता है? 180 डिग्री। अब इसमें बताने वाली बात ऐसी कुछ नहीं है, ओनली छोटी सी बात ये बताई है कि यदि त्रिभुज के समकोण त्रिभुज का मान यदि 90 डिग्री है, एक एंगल यदि थीटा है, तो दूसरे एंगल का मान क्या होगा? 90 माइनस थीटा। एग्जाम्पल मैंने समझा है कि यदि एक कोण का मान 30 डिग्री है, यानी कि इस कोण का मान 30 डिग्री है, इसका 90 है, तो अपने आप कितना हो जाएगा? 60। क्यों? कि इस एंगल का मान 90 है और इसका 30 है। 90 और 30 कितना आ गया? 120।
120 तो ये आ गया। अब 120 में कितना जोड़ूं कि 180 हो जाना चाहिए, तो 120 में यदि मैं 60 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 180। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा कितना होना चाहिए 180। झूम कीजिए इसके ऊपर आप थोड़ा सा। देखिए अब हम इसको थोड़ा सा, यानी कि आपको पता है टॉपिक के बारे में, भाई टॉपिक तो हम जैसे कि उस पर ही लिख दे होंगे आपका टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री है, तो ये तो हमने हटा दिया और जो चर्चा है उसी पे करते हैं। देखिए ये आपका टॉपिक इस कोण के ऊपर आधारित है। अभी आपको 90 डिग्री नहीं लेना है, ये आपका आधार होगा, ये आपका लंब होगा और ये क्या होगा कर्ण। ये भी आप सब पढ़ चुके हो बट रिवाइज कर लीजिए। उसी ही कंडीशन में एक दूसरा एंगल बनाता हूँ, ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका बेस और ये आपका हाइपोटेनस। आप कहोगे बात को बार बार रिवाइज क्यों कर रहे हो, तो देखिए लंब ये आपकी एक हिंदी लैंग्वेज है, परपेंडिकुलर ये आपकी इंग्लिश लैंग्वेज है। शुरुआत में आपको करता हूँ लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का। यहाँ पे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये बोल थोड़ा धीरे लेंगे कि आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि यही वैसा कुछ भी नहीं है कि ये नॉर्मल है, बट फिर भी देखिए लंब हिंदी लैंग्वेज लंब, परपेंडिकुलर यानी कि परपेंडिकुलर वही लंब है, बस ये इंग्लिश लैंग्वेज है और ये हिंदी लैंग्वेज है। ठीक है, तो यानी कि आपको कमेंट्स वगैरह ठीक है। देखिए तो यानी कि ये है। अब आपको यूज कौन सा लेना है वो देखिए, क्योंकि हम शुरुआत तो कर रहे हैं। अब दोनों लेंगे तो भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि ज़्यादा समय बर्बाद होगा। तो इस कंडीशन में ये तो हम लंब लाल बटा कक्का लेंगे और या ये लेंगे, क्योंकि ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। यदि हम दोनों को यूज लेते हैं तो गलत है। हाँ कर्ण हिंदी लैंग्वेज, हाइपोटेनस इंग्लिश लैंग्वेज, ऐसा कुछ भी नहीं है। बेस आधार, यानी कि आधार ही बेस है, बताइए। ऐसा कुछ भी नहीं है। लैंग्वेज ओनली इंग्लिश है और लैंग्वेज ओनली हिंदी है। तो हम इस प्यारी सी लैंग्वेज जो हमारी मातृभाषा के रूप में यूज लेते हैं उसी को यूज लेते हैं, क्योंकि इसी को हम, यानी कि कई विद्यार्थी हैं उनको समस्या आती है परपेंडिकुलर क्या बेस क्या, इसलिए हम इस लैंग्वेज को यूज लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ये हमारी लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज के आधार पे हम करते हैं। देखो ये हमारा, इसको थोड़ा सा झूम करते हैं, यहाँ पे लाल बटा कक्का। और झूम करने का कारण क्या है कि देखिए बेसिक क्लास है तो उसमें समय भी लगता है, सोचना पड़ता है कि आपको किस तरीके से समझ में आ जाएगा अच्छे से अच्छा। तो इसलिए देखिए ये आपका साइन थीटा। अब आप कहोगे ये कहाँ से आ गया साइन थीटा, है कुछ भी नहीं है ओनली, हाँ थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, मैथ दो प्रकार की होती है, अर्थमेटिक और एडवांस। ये जो टॉपिक है वो एडवांस में आता है, बट नाम से एडवांस है ऐसा कुछ भी नहीं है। आप आज की क्लास देखिए, आपको 1% भी ऐसा है कि आपको समझ में नहीं आए तो गारंटी है। क्यों? क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है, एक बेसिक चीज है सब कुछ जो हमारी आम बात है। आपको पता है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ठीक है, देखिए ये हमने लिया क्योंकि आप चाहो तो इसको आप इंग्लिश में भी ले सकते हो, वही आएगा साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। शुरुआत हमने यहाँ से कर दी कि ये तो आपका एंगल है, ये आपका लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है। लाल बटा कक्का से ले लिया हमने, ना कि पी पी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो उस तरीके से नहीं लिया हमने। परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, हाइपोटेनस और बेस, इससे नहीं लिया हमने। हमने लिया है लाल बटा कक्के से। ठीक है, तो मैं आपसे स्वयं से बनाना चाहूंगा एक छोटी सी, यहाँ पे लिखता हूँ क्या साइन, क्योंकि सबसे पहले आपको पता है थीटा यही आता है। यदि मैं आपसे साइन थीटा की वैल्यू पूछूं तो कितने आएगा, लंब बटा कर्ण। भाई सिंपल बात है, आपको हो सकता है कि ये क्यों आएगी वैल्यू, बट आपको पता है थीटा की शुरुआत साइन से होती है, चलो इतना तो जानते हो। उसके बाद में कोस टेन कोट सेक कोसेक ऐसे होती है कि इधर से घूम के इधर आ गई। ये भी मैं आपको बता दूंगा कि घूम के क्यों आए, और इस चीज का यानी कि आपको एक
सारणी बनाने में भी जैसे कि आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक समझाने का तरीका देखिए। साइन की वैल्यू मैंने निकाली यहाँ से, तो क्या आएगी लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पे साइन बराबर क्या रख दिया मैंने, लंब बटा कर्ण। हमारे पास साइन की वैल्यू कंप्लीट आ गई। ये हमारे पास साइन का मान है, ये ऊपर से लेके नीचे तक, ठीक है। बट यहाँ पे घिचपिच हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे अलग ही लिख दिया कि साइन की वैल्यू कितनी है, लंब बटा कर्ण। अब कोस की वैल्यू लेता होता तो क्या होगा, आधार बटा कर्ण। तो यानी कि कोस की वैल्यू क्या आएगी, आधार बटा कर्ण, ठीक है। उसके बाद में टेन की वैल्यू लूंगा तो क्या आएगा, लंब बटा आधार। तो टेन बराबर क्या आएगा, लंब बटा आधार। एक मिनट में आपको दिखता हूँ कि दिख तो रहा है ना, ये सब कुछ बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, कोई इश्यू नहीं है। देखिए आगे, तो हमने यहाँ पे अलग इसलिए लिया कि साइन लंब बटा कर्ण, कोस आधार बटा कर्ण और टेन लंब बटा आधार। आप कहोगे कि ये यूज कहाँ आएगा, तो रुकिए, सब यूज आएगा और आपके सामने ही आएगा। उसके बाद में हम लेते हैं क्या, कोट। कोट बराबर क्या है, यानी कि नीचे से उल्टा। देखिए, लंब बटा आधार साइन, आधार बटा कर्ण कोस, लंब बटा आधार क्या आ गया, टेन। लंब बटा कर्ण थे, ठीक। अब यदि कोट से पढ़ना है तो नीचे से पढ़ना है। कोट बराबर क्या होगा, आधार बटा लंब। तो कोट बराबर क्या आएगा आपका, आधार बटा लंब, यानी कि नीचे से पलट गया। उसके बाद में क्या आ गया, शेक। शेक थीटा बराबर क्या आएगा, कर्ण बटा आधार। तो शेक थीटा बराबर क्या आ गया, कर्ण बटा आधार। ये आपका कौन सा थीटा है, कोसेक। कोसेक थीटा बराबर क्या आ गया, कर्ण बटा लंब। अब बताइए कोई समस्या हो तो? यानी कि साइन लंब बटा कर्ण, कोस आधार बटा कर्ण, टेन लंब बटा आधार, कोट आधार बटा लंब, सेक कर्ण बटा आधार और कोसेक कर्ण बटा लंब। भाई कोई समस्या नहीं है, ये हमने रख दिया यहाँ पे एक सिंपल भाषा। तो यानी कि इस तरीके से आप पहचानने में कोई समस्या नहीं है कि साइन बराबर, देखो यहाँ से भी देखिए, एक बार वापस रिवाइज कीजिए। साइन बराबर आधार बटा कर्ण, कोस बराबर आधार बटा कर्ण, सॉरी लंब बटा कर्ण, कोस बराबर आधार बटा कर्ण, लंब बराबर सॉरी टेन बराबर लंब बटा आधार। ये तो साइन का हो गया, ऊपर की लाइन का। नीचे की लाइन देखिए, कोट बराबर क्या होगा, आधार बटा लंब, सेक बराबर कर्ण बटा आधार और कोसेक बराबर कर्ण बटा लंब। यानी कि साइन कोस टेन, ठीक है। कोट सेक कोसेक हर की वैल्यू आपके सामने आ गई। अभी तक आप ऐसा सोच सकते हो कि इसको हम यूज कहाँ लेंगे, बट कुछ समय बाद में आपको इस चीज के बारे में समस्या नहीं होगी कि क्या क्या वैल्यू है, ठीक है। अब देखिए, इसको हम हटाते हैं थोड़ा सा। और सबूत के तौर पे आपका ये मैटर यहीं पे है, तो आप देखिए इसको यूज कैसे करते हैं। सबसे पहले आपके पास एक एंगल है, वही राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें आपके पास लंब की वैल्यू 3 है, ये आपका एल है। आधार की वैल्यू आपकी कितनी है, 4 और के यानी कि कर्ण की वैल्यू पूछी है, ठीक है। भाई ऐसा कुछ नहीं है कि क्वेश्चन पूछा है विषय पर, आपको बता रहा हूं कि यूज, यानी कि उस कंडीशन में आपको इसका मान कैसे निकालना है वो देखिए। आपके पास कर्ण की वैल्यू, हाँ इसको थोड़ा सा बाद में यूज लेंगे इसलिए लिख रखा है, इसको साइड में रखिए। कर्ण की वैल्यू पूछी है, तो ये आप बचपन में पढ़ चुके हो कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये आप सभी बचपन में पढ़ चुके हो। पहले हम ट्रिपलेट का बेसिक देखेंगे, उसके बाद में ट्रिपलेट का हम आपको पूरा रास्ता बता देंगे, ठीक है। इसको साइड में रहने दो, पहले हम ट्रिपलेट को देखते हैं। देखिए, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आपके पास के स्क्वायर की वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे सॉरी, के स्क्वायर बराबर आपके पास के की तो वैल्यू नहीं है, तो इसको तो आप जगह पे रखोगे। आगे आपकी किसकी वैल्यू है, लंब की वैल्यू है, तो लंब की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर करूंगा डायरेक्ट। स्क्वायर तो करना है तो 9 लिख दिया, प्लस आधार की वैल्यू 4 है, तो 4 का स्क्वायर कितना आ गया, 16। के स्क्वायर बराबर यहाँ पे कितना आ गया, 25, क्योंकि 16 और 9 को मैंने जोड़ा, कितना आ गया 25। के स्क्वायर बराबर 25 है, तो मेरे को वैल्यू किसकी चाहिए, ओनली के की वैल्यू चाहिए। भाई स्क्वायर की वैल्यू थोड़ी चाहिए, के की वैल्यू चाहिए। तो के बराबर 25 के ऊपर रूट लगेगा, तो के बराबर हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, 5। के बराबर वैल्यू कितनी आएगी, 5। तो ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि हमको आंसर निकालना है, ओनली आपको समझा रहा हूं कि लंब यदि आधार
लंब और आधार का मान दिया है और यदि कर्ण का मान पूछा है तो ये आपका फॉर्मूला होगा कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इस तरीके से आप करोगे तो आपके पास कर्ण का वैल्यू कितनी आएगी 5। तो यानी कि आपका ट्रिपलेट क्या हो गया 3 4 5, ये आपका ट्रिपलेट हो गया। अब आपको पता है कि ट्रिपलेट यानी कि एक रटो तो आपको काफी इतने भी नहीं है बट यानी कि एक अनुपात के हिसाब से है। ट्रिपलेट चीज क्या है, तो देखो ट्रिपलेट एक अनुपात है। कैसा अनुपात है कि यहाँ पे आपको 3, यहाँ पे आपको 4 और यहाँ पे 5 है, तो ये आपका ट्रिपलेट है। दूसरा है यानी कि 5 12 13 है ना, और ये 9 40 41 भी है लगभग, यानी कि बड़ा वाला, और 11 60 61, यानी कि कितना याद करोगे, ये तो लगभग काफी है। ठीक है, और 7 24 25 भी है, यानी कि कितना याद करोगे। तो इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि ट्रिपलेट क्या चीज है। ट्रिपलेट एक तो सबसे बड़ी चीज ये है कि एक अनुपात है और इसके बारे में आप समझ नहीं रहे कि ये क्यों दिया गया है। तो देखिए 3 4 5 ये एक संख्या ऐसी है कि अब ये कट नहीं रही। हो सकता है कि 3 का दुगना 6 होगा, तो 3 का दुगना 6 होगा तो 4 का दुगना 8 होगा और 5 का दुगना कितना होगा 10, और ये भी आपका क्या होगा एक ट्रिपलेट होगा। तो ट्रिपलेट में यानी कि एक अनुपात में है कि यदि इसको 3 से 2 से गुणा किया है तो इसको भी 2 से गुणा करना पड़ेगा और इसको भी किससे गुणा करना पड़ेगा 2 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए आपको ट्रिपलेट निकालने के लिए आपके पास 3 और 4 की वैल्यू थी। इस क्वेश्चन में 3 और 4 की वैल्यू थी, तो आगे ट्रिपलेट कितना आ गया 5 आ गया, जो कर्ण का वैल्यू है। यहाँ पे ये लंब की वैल्यू 5 है और आधार 12 और कर्ण की वैल्यू कितनी है 13। ठीक है, तो यानी कि ट्रिपलेट के हिसाब से ये है, बट हमको हमारा जो ट्रिपलेट है वो एक सिंपल तरीके से है, इसलिए हमको कैसे देखे तो वो देखिए कि ट्रिपलेट आपको कभी समस्या ना आए। ठीक है, इसको हम देखेंगे, वैसी बात नहीं, हमें याद रखना। देखिए पहले, क्योंकि ट्रिपलेट आपकी एक जरूरी चीज है जो आपको लंबे समय तक याद रहे। देखिए कि अब हमारा जो टॉपिक है वो ट्रिपलेट है। देखिए ट्रिपलेट सबसे पहले लेंगे हम कौन सा, विषम संख्याओं का। विषम संख्या का आप ट्रिपलेट लोगे तो सबसे पहले मैंने क्या उठा लिया, यहाँ पे 3 को उठा लिया। 3 को उठाने के बाद में 3 का मैंने क्या कर दिया स्क्वायर, क्योंकि यही कंडीशन होगी हर ट्रिपलेट में, जो क्या होगा विषम होगा। और आपको मानो मजा भी आएगा कैसे कि देखो ट्रिपलेट वैसे कोई सा टॉपिक नहीं है ना, कोई डायरेक्ट एग्जाम में आता क्योंकि क्वेश्चन ही आता है, बट फिर भी आपको कभी कभी ट्रिपलेट भी फंसा देता है। देखिए 3 है, क्योंकि 3 का ट्रिपलेट देखना है विषम संख्या का, तो 3 का स्क्वायर करना है, कितना आ गया 9। 9 को डिवाइड करना है किससे 2 से, और 9 को 2 से डिवाइड किया तो कितना गया 4.5। ठीक है, 4.5 हमारे पास यहाँ पे वैल्यू है, तो इसमें से एक कंडीशन में तो आप क्या करोगे -0.5 माइनस करोगे, और एक कंडीशन में 0.5 क्या करोगे प्लस करोगे। भाई जो कंडीशन है वो शुरुआत से देखिए, विषम संख्या है 3 की है, 3 का स्क्वायर किया 9 आ गया, उसका आधा किया 4.5 आ गया, 0.5 माइनस किया एक कंडीशन में, 0.5 जोड़ दिया एक कंडीशन में। 4.5 में यदि 0.5 माइनस किया तो कितना आ गया 4 आ गया। 4.5 में यदि 0.5 ऐड किया जोड़ा तो कितना आ गया 5। तो उस कंडीशन में आपका पहला ट्रिपलेट क्या आ गया 3 4 5, यानी कि ये आपका ट्रिपलेट आ गया 3 4 5। ठीक है, तो साइड में आप रख सकते हो, यहाँ पे कितना आ गया 3 4 5, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि ट्रिपलेट निकालने का ये एक बहुत ही सीधा सिस्टम है। देखिए आगे देखिए दूसरा, 3 आपकी एक विषम संख्या है, 3 के बाद में आप 4 नहीं ले सकते, आप क्या लोगे 5 लोगे। तो 5 को हमने लिया, तो 5 का क्या किया हमने, सबसे पहले 5 का किया वर्ग, कितना आ गया 25, और 25 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया यहाँ पे 12.5। भाई मैं कुछ भी नहीं कर रहा, यहाँ पे जो क्वेश्चन में एक रास्ता है वही होगा, आप चाहो तो याद कीजिए, वो आपके ऊपर है, बट जो हमारा बताने का तरीका है वो देख लीजिए। अब देखो एक कंडीशन में आप 0.5 माइनस करोगे और एक कंडीशन में 0.5 क्या करोगे प्लस करोगे। ठीक है, 12.5 में यदि 0.5 माइनस किया तो कितना आ गया 12, और
0.5 में 0.5 जोड़ा तो कितना आ गया 13। तो यानी कि हमारा दूसरा ट्रिपलेट क्या आ गया 5, 12, 13। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे 5, 12 और 13। कोई समस्या नहीं भाई, विषम का देखना है तो कोई इश्यू नहीं है, यानी कि सिंपल है 5, 12, 13। और ट्रिपलेट में आपको समस्या आती है, देखो ये आपके छोटे हैं, आपको बड़ी संख्या का तो यानी कि आप 61 का वर्ग जानते हो तो नहीं जानते, इसलिए आप फंस जाओगे वहां पे। इसलिए ये रास्ता आपका बेस्ट रहेगा। देखिए उसके बाद में 5 के बाद में 6 नहीं है, क्या लेंगे हम 7। देखो 7 का सबसे पहले हम स्क्वायर करेंगे, कितना आएगा 49। 49 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 24.5। एक कंडीशन में 0.5 क्या करेंगे माइनस, एक कंडीशन में 0.5 क्या करेंगे प्लस करेंगे। नहीं ऐसा ही कुछ करेंगे। 24.5 में 0.5 माइनस किया तो कितना आ गया 24। 24.5 में यदि मैंने 0.5 जोड़ा तो कितना आ गया 25। तो आप अब बोल सकते हो कि दूसरा जो ट्रिपलेट है अब क्या है 7, 24 और 25। तो यहाँ पे क्या रखूंगा 7, 24 और 25। कोई समस्या नहीं, ठीक है। एक और देखिए 7 के बाद में हम 8 को नहीं ले सकते तो क्या लेंगे हम 9 को लेंगे। 9 को लिया तो 9 का हमने क्या किया यहाँ पे स्क्वायर, और यहाँ पे स्क्वायर करने के बाद में कितना आ गया 81। 81 में 2 का डिवाइड किया कितना आ गया हमारे पास 40.5। एक कंडीशन में हमने यहाँ पे 0.5 को किया माइनस, एक कंडीशन में हमने प्लस किया क्या 0.5। 40.5 में 0.5 माइनस किया कितना गया 40, यहाँ पे प्लस किया कितना गया 41। आप बोल भी सकते हो 9, 40, 41, यानी कि यहाँ पे ये ट्रिपलेट क्या आ गया 9, 40 और 41। बताइए एक सिंपल तरीका है ट्रिपलेट निकालने का। विषम संख्या का ट्रिपलेट निकालना है तो आप शुरुआत में कीजिए उस संख्या का वर्ग, यानी कि शुरुआत के जो छोटा वर्ग है। आपको पता है 4, 5 दे रखा है, 3 आएगा, ठीक है। तो आपको छोटी संख्या क्या है 3, इसको लीजिए 3 का, यानी कि आपको विषम का लेना है तो विषम तो आपको पता है 3 है। 3 का स्क्वायर 9 किया, 9 में 2 का डिवाइड किया कितना गया 4.5। 4.5 में यदि 0.5 माइनस किया तो कितना गया 4 और प्लस किया तो कितना गया 5। अब आपको पता है ये ट्रिपलेट बन गया कितना गया 3, 4, 5। कोई समस्या नहीं है, आगे भी इसी तरह है। ये जो हमारा ट्रिपलेट है वो क्या होगा विषम संख्याओं का क्या है ट्रिपलेट। और ट्रिपलेट आपको याद भी रहना जरूरी है, वैसे जरूरी है क्योंकि कभी कभी समस्या ऐसी आती है। देखो ट्रिपलेट में कि ये आपके पास दे रखा है, ये ट्रिपलेट दे रखा है 0.6, यानी कि 0.6, 0.8 और 0.6। आप बताइए यहाँ पे क्या होगा। तो उस कंडीशन में आपको पता है कि बात तो वही आएगी बस। यदि हमने एक कंडीशन देखो ये 6, 8, 10 क्या आएगा 10। एक के पहले पॉइंट तो यहाँ पे पॉइंट आएगा क्या आएगा 0.6, 0.8 और 1 ऐसा बनेगा। यदि आप यहाँ पे अंडर रूट 5 माइनस 1 करते हो और यहाँ पे भी यदि अंडर रूट 5 माइनस 1 है तो यहाँ पे भी क्या होगा अंडर रूट 5 माइनस 1। कभी कभी आपको ट्रिपलेट भी फंसाने वाला दे देता है, इसलिए आप चेक करके पढ़ जाते हो। तो यानी कि सीधी बात यह है कि आपने विषम संख्याओं का ट्रिपलेट आपने चेक कर लिया। आगे देखिए विषम के बाद में हम देखते हैं किसका सम संख्या का ट्रिपलेट। अब सम संख्या है आपको पता है 4 से शुरुआत होती है। पहली कंडीशन में 4 का स्क्वायर करते हैं, यानी कि 4 का क्या कर दिया हमने स्क्वायर, कितना आ गया 16। उस 16 में हम अब की बार किसका भाग देंगे 4 का। याद रखना सम है वो याद रखना विषम है। मैं आपको और तरीके से नहीं ले जाना चाहता, नहीं तो इसका फिर आधा कीजिए, उससे मतलब नहीं। मैं डायरेक्ट 4 का भाग दे रहा था, उसमें आप 2 का भाग दे रहे थे। विषम संख्या में 2 का भाग दे रहे थे और सम संख्या में 4 का भाग दे रहे हैं। 4 चौको कितना आ गया 16, सॉरी 4, 4, 16, 4 बन गया। एक कंडीशन में तो आप +1 करोगे, यानी कि कितना आ गया 5, और एक कंडीशन में आप -1 करोगे, कितना आ गया 3। तो बोलो क्या ट्रिपलेट बन गया। ट्रिपलेट बन गया हमारा वही कौन सा 3, 4 और 5। बोलो कोई समस्या।
भाई सम की बात की है तो 4 ही लूँगा मैं, क्या 3 थोड़ी ले सकता हूँ, ये तो विषम है। ठीक, 4 के बाद में 6 की बात करो, 6 का स्क्वायर करूँगा हम तो कितना आएगा 36 में यदि 4 का, क्योंकि वही बात होगी, 4 का भाग दे दिया, क्योंकि इतना धीरे भी क्या चल रहा है, ट्रिपलेट है, नॉर्मल है। 4 4 4 नाम 36, 9 बर गया, एक कंडीशन में प्लस किया, एक कंडीशन में माइनस किया, 9 और 1 10 और कितना आ गया 8। तो आपको पता है 6 8 और 10 यानी कि दूसरा ट्रिपलेट क्या बन गया 6 8 और 10। ठीक है, आगे देखिए 6 के बाद में 7 को नहीं लेंगे क्योंकि ये तो विषम है, क्या लेंगे हम 8। 8 का हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 64, 64 में 4 का भाग देंगे कितना आएगा 16। एक कंडीशन में हम प्लस 1 करेंगे कितना आएगा 17, और एक कंडीशन में हम माइनस 1 करेंगे कितना आएगा 15। बोलो क्या आ गया 8 15 और 17, यानी कि आपका नया ट्रिपलेट क्या बन गया 8 15 और 17। यानी कि ये सिंपल निकल रहा है, यदि आप 1 2 बार प्रैक्टिस करोगे तो इतना सिंपल निकलेगा ट्रिपलेट कि आपको मजा आएगा इसको निकालने। आप चाहो तो 10 का यानी कि 12 का निकालो, क्योंकि 12 भी सम है। 12 का क्या करोगे आप स्क्वायर, 12 12 144, 4 का भाग दोगे 12 24 36 बन गया। एक कंडीशन में प्लस करोगे, एक कंडीशन में माइनस 1 करोगे कितना आएगा 37, यहाँ पे कितना आएगा 35। तो यानी कि 12 35 और 37 यानी कि 12 35 और 37, ये आपका ट्रिपलेट बन गया। तो यानी कि ट्रिपलेट तक आप थोड़ा गौर कीजिए, 1 मिनट। यानी कि वैसा कुछ भी नहीं है, आप चाहो तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी कर सकते थे, बट हमारा थोड़ा सा करते हुए यही है कि हम एक बेसिक से चलेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो भी टॉपिक पढ़ाया है पहले बेसिक पढ़ाया है, उसके बाद में हमने एडवांस पढ़ाया। देखिए और ये जो बेसिक है इसके बारे में बताना चाहूँगा कि ये बेसिक आपको यानी कि वैसे भी ज़रूरी है, क्योंकि ट्रिपलेट में हो सकता है कि आपके पास 8 का हो, 8 दूनी 64 और 15 15 225, इनको जोड़ोगे तो 17 का भी आपका आता होगा, बट आपको पता है कि आपको 37 का वर्ग नहीं आता, मुझे पता है लगभग, तो इसलिए आपको समस्या हो जाएगी वहाँ पे निकालने बैठोगे। उससे बढ़िया है कि आप सम का और विषम का थोड़ा सा नियम है कि सम में तो आप 4 का भाग दोगे और विषम में 2 का भाग दोगे, बस बाकी तो कुछ भी नहीं है। इसमें प्लस 1 किया, उसमें माइनस प्लस 0.5 का खेल है, और इसमें प्लस 1 का और माइनस 1 का, बाकी आपकी मर्जी है। और अब आपको जो फॉर्मूला है थोड़ी सी वो देखते हैं। देखिए अभी आपके लिए यहाँ पे कुछ छुपा हुआ था कि साइन बराबर क्या होगा, यानी कि आपने देखा होगा कि लाल बटा कक्का, एल ए एल के साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। ठीक है, देखिए ये आपके सामने है, यानी कि ये हमने पहले लिखा था कि साइन की वैल्यू क्या होगी लंब बटा कर्ण, कोस की आधार बटा कर्ण, टेन की लंब बटा आधार। तो ऐसा क्यों किया है वो देखिए। सबसे पहले हमने यानी कि आपने एक चीज सुनी होगी सबसे बड़ी कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल बराबर, यानी कि बराबर में क्या आता है 1 आता है, आपने सुना होगा। वैसे देखिए छोटा सा लिखता हूँ यहाँ पे, साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर क्या होगा 1। ठीक है, आपने ऐसा देखा होगा, इस बारे में मैंने भी देखा होगा, आपने भी देखा होगा। तो आपने ये सोचा होगा कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर 1 ही क्यों आता है, इस बारे में आपको नॉलेज नहीं थी उस कंडीशन में, यानी कि नॉलेज होगी, हाँ किसी किसी को नॉलेज होगी, बट उसको देखिए। और जो लंब बटा कर्ण और ये यूज कहाँ आते हैं वो भी देखिए। सबसे पहली कंडीशन में मैं कर्ण स्क्वायर का मान निकालूंगा, तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, इसमें तो मैंने कोई समस्या नहीं की कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब मैं तीनों कंडीशन में के स्क्वायर की वैल्यू का भाग दूंगा, के स्क्वायर का भाग दूंगा
और के स्क्वायर का भाग दूंगा। अभी दूंगा तो आपको समस्या होगी कि के स्क्वायर का भाग क्यों दिया, बट रुकिए। के स्क्वायर में के स्क्वायर का भाग दिया तो कितना आ गया 1, एक आ गया, कोई समस्या नहीं। चिन्ह किसका है, बराबर का है। लंब बटा कर्ण, स्क्वायर को भूलिए, अभी स्क्वायर को याद मत कीजिए। लंब बटा कर्ण याद कीजिए, इसमें लंब बटा कर्ण कहाँ पे है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण किससे लिया हमने, साइन बाई हिसाब से लिया। तो यहाँ पे क्या आ गया, साइन, ठीक है। और साइन के साथ में क्या लग रहा है, स्क्वायर, तो स्क्वायर लग दिया, और साथ में क्या है, थीटा, यानी इस थीटा का नहीं लिया, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। आगे चिन्ह किसका है, प्लस का। आधार बटा कर्ण, स्क्वायर को रहने दीजिए, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण किसका वैल्यू है, कोस की। तो यहाँ पे क्या आएगा, कोस, साथ में क्या है, स्क्वायर थीटा, बोलो साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि हाँ स्क्वायर तो आप चाहो तो, क्योंकि लगा हुआ है तो लगाया हुआ है, नहीं तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल तो कितना है 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना है, 1 है। बोलो बात तो वही आ रही है। इसलिए आपने पहले रटा होगा, हमने भी पहले रटा होगा, बट आज इसको देखिए, यहाँ पे रटने की जरूरत कुछ भी नहीं है, सीखने की जरूरत है। सोचिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या आएगा, 1 आएगा। आप ऐसा मत कर देना कि इस थीटा के ऊपर स्क्वायर की वैल्यू लगाओ, तो नहीं नहीं नहीं, गलत होगा, वो थीटा के ऊपर होगा, आप इसके ऊपर ही लगा पाओगे। ये आपका पहला है। अब आपको दूसरा भी देखिए, दूसरा देखिए, वही फॉर्मूला लेंगे हम, क्या, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये हमने ले लिया। ये आपका पहला जोड़ा है, ये बंद हो गया। देखिए अब हमने कर्ण स्क्वायर का तो भाग दे दिया, अब की बार भाग किसका देंगे, लंब का। तो किसका भाग देंगे, लंब स्क्वायर का। और यहाँ पे भी किसका देंगे, लंब स्क्वायर का। और यहाँ पे भी क्या देंगे, लंब स्क्वायर का। अब आपको समझ में आ गया कि हाँ कहीं ना कहीं भाग तो इसमें कर्ण का दिया, तो इसमें लंब का दिया, तो आपको समझ में आ गया कि आगे आने वाले में भाग किसका देंगे, आधार का। चलो इसके ऊपर स्क्वायर रखना जरूरी है, ठीक है। कर्ण बटा लंब, बोलिए क्या है, कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब, बोलो क्या होगा, बोलिए आप। कर्ण बटा लंब किसकी वैल्यू है, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। तो आप कर्ण बटा लंब आप इसमें से छाटोगे तो कर्ण बटा लंब किसकी वैल्यू है, कोसेक। तो यहाँ पे क्या लोगे आप, कोसेक स्क्वायर थीटा, चिन्ह किसका है, बराबर, ठीक है। इसको थोड़ा सा यानी कि मिटाते हैं, ज्यादा ही ब्लैक हो रहा है। देखिए भाई लंब बटा सॉरी कर्ण बटा लंब की वैल्यू क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा। भाई यूज तो नहीं ले लिया, वो जो बता रखा वो देखिए। चिन्ह किसका है, बराबर का। लंब स्क्वायर से लंब स्क्वायर कट गया, क्या बच गया 1। चिन्ह किसका है, प्लस का। आधार बटा लंब वैल्यू क्या आएगी, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, नीचे से ऊपर जा रहा है, क्या होगा, कोट, कोट स्क्वायर थीटा। बोलिए कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। बोलो कोई समस्या हो तो बोलो। दूसरा फॉर्मूला आपका तैयार हो गया। देखिए कि यदि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है। आगे देखिए वही वैल्यू होगी आपकी, क्या, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। इसके नीचे भाग देंगे हम, क्या, आधार स्क्वायर का, इसके नीचे भी आधार स्क्वायर का, और इसके नीचे भी आधार स्क्वायर का, ठीक है। कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, भाई सामने है तो उस कंडीशन से देखिए। कर्ण बटा आधार किस कंडीशन से है, सेक से। तो सेक स्क्वायर थीटा, चिन्ह किसका है, बराबर का। लंब बटा आधार, लंब बटा आधार क्या है, टेन थीटा, टेन स्क्वायर थीटा। भाई लंब बटा आधार में टेन का तो वैल्यू है, प्लस आधार स्क्वायर थीटा से आधार स्क्वायर कट गया, सॉरी, तो यहाँ पे क्या आ गया 1। तो यानी कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। बताइए कोई समस्या हो तो। इसलिए ये फॉर्मूले हमने पहले रटे थे, यहाँ पे समझ लिया। और हाँ एक बात और बताऊंगा आपको कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसमें हार्ड है। आना क्या है कि लाल बटा ककाना चाहिए, उसके बाद में साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। अब आपने किया क्या है कि कर्ण स्क्वायर, क्योंकि कर्ण की वैल्यू चाहिए तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर ये चाहिए।
एक कंडीशन में हमने कर्ण का भाग दिया था, तो क्या आया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना आया 1, यानी कि बराबर में क्या आ गया 1। दूसरी कंडीशन में लंब का भाग दिया तो क्या आ गया, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। और हमने तीसरी कंडीशन में आधा स्क्वायर का भाग दिया तो क्या आ गया, सेक स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। यहाँ तक आप सभी को कोई समस्या नहीं है, और आगे भी आपको काम तो यही आना है, अंत तक यही आना है। बस एक बार थोड़ा सा जोर मार के देखिए, काम तो यही आना है। और ऐसा कुछ भी नहीं है, पीछे हटने का मतलब है कि हम हमारी जो मंजिल है उसको भूल रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं, नॉर्मल है। तो इसको ध्यान में दीजिए। और थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है क्योंकि अभी तक तो बेसिक थोड़ा सा और बच रहा है, तो एक क्लास में बेसिक और देंगे, लगभग आपका कल तक बेसिक हो जाएगा। फिर आप आगे की क्लास लेंगे हम, जो रेगुलर क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू दोस्तों।